अज़ीज़ नाज़रीन और तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले बारह इलाही का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि तकरीबन 2.5 महीने से अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के जो मैं सेक्रेटरी हूँ, मुझे फंसाने के लिए और कई सारे इल्ज़ामात शुरू किए गए। सबसे पहले इल्ज़ामात ये शुरू किए गए कि गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट में मैंने टीचरों से पैसा लिया है और ये मामला 2013 का है। उस वक्त डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब सेक्रेटरी थे और अमीन साहब प्रेसिडेंट थे और साथ साथ गवर्निंग काउंसिल का मैं चेयरमैन भी था और इसमें अहमद शरीफ सिराज भी गवर्निंग काउंसिल के एक रुकन थे। 10 साल से मामला सामने नहीं आया। अचानक ये मामले इस लिहाज से शुरू हुए कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रो चांसलर के ओहदे के लिए हुकूमत हिंद से मुझे सिलेक्शन में लिया गया था। तो ये कहाँ से ये जो खुशी का पैगाम एक मेरे लिए एक वबा की तरह हाजिर हो गया और मुझे और ये टीचरों से ये कंप्लेंट लेके मेरे ऊपर गौसिया की जानिब से, जहाँ मैं ट्रस्टी भी हूँ, अभी भी मैं ट्रस्टी हूँ, वहाँ से मुझे एफआईआर बनाया गया। और जो वो कमेटी बनाए थे वो ये तकरीबन 3 महीने आगे और डिसिप्लिनरी कमेटी का फ़र्ज़ होता है कि वो मुझे नोटिस दें। मुझे नोटिस भी नहीं दी गई और चेयरमैन को इख्तियार भी नहीं कि वो कंप्लेंट लॉन्च करें। तो एक सोची समझी साजिश के तहत पहला एफआईआर बनाया गया। मेरी उम्र 70 साल के करीब है। मेरी ज़िंदगी में तकरीबन मैं 40 साल से मिली खिदमत में शामिल हूँ। ये मेरा पहला एफआईआर बनाया गया ताकि मेरे इमेज को धक्का दिया जाए। बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि अलमीन जो मूवमेंट है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बरकत का अदारा है और ये खामखा चर्चा में आ गया। ये हिंदुस्तान का एक मशहूर अदारा बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की और बहुत सारे लोगों की मेहनतें इसमें शामिल है। प्यार बना और मुझे मालूम नहीं था। मैं दर बदर मैं इधर उधर भागता फिरता रहा। इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 1 फरवरी को एक मुझे सेक्रेटरीशिप की पोस्ट से बेदखल किए और ज़ुबैर अनवर साहब को उन्होंने सेक्रेटरी नामित किया। ये गैर क़ानूनी है क्योंकि मैं 5 साल के लिए सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ 2023 तक, 2018 से 2023 तक। ये गैर क़ानूनी है। अब रहा मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की क्योंकि मुझे और एक मीटिंग भी की है वो, जिसमें शोकाज नोटिस दिए। हालांकि शोकाज नोटिस पूरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है, ट्रेजरर की ज़िम्मेदारी होती है, जॉइंट सेक्रेटरी उस वक्त उमर इस्माइल खान जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये पूरा सेहरा मेरे ऊपर डाले हैं कि शोकाज नोटिस मुझ पर दिए और लाइफ मेंबर से भी निकालने की इन्होंने कोशिश की। तो मजबूरन मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की पड़ा और अदालत ने जिस पर मुझे भरपूर एतमाद है, उन्होंने मेरे हक़ में आर्डर पेश किया कि 52nd जो जनरल बॉडी मीटिंग आज मुनक़्क़द है, मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ। और साथ साथ मेरा प्रेयर को भी एक्सेप्ट किया कि सुभान शरीफ 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं सेक्रेटरी और डिफेंडेंट्स यानी पूरी अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो डिफेंडेंट करार दिया गया, उनको हिदायत दी गई कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। मगर आज की जो मीटिंग में मुझे अंदाज़ा लगा कि जो उमर इस्माइल खान जिस तरह से गलत ज़ुबानी किए उसे और कैंपस के बाहर जाने के लिए बताए, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि मेरी जान का धोखा है। मेरी जान के धोखे के अलावा आज मेरे 3 बच्चों को जो लाइफ मेंबर्स हैं
उनके ऊपर कंप्लेंट कर ली दिए हैं कि इनको क्या मीटिंग में अलो ना किया जाए। अब ये इसे मसला हम नहीं बनाए और मैं बच्चों को हिदायत किया कि आप मीटिंग में नहीं आए, तो इस लिहाज से वो मीटिंग को नहीं आए, मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और लाइफ मेंबर्स को कैसा रोक सकते हैं कि मीटिंग को नहीं आना बोल के। ये सब उमर इस्माइल खां, ज़ुबैर अनवर और जो नामा मैं पेश किया हूँ उनकी साजिशें हैं। और मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा, अगर कोई मेरी जान पर कोई आफत आएगी, मेरे बच्चों के ऊपर कोई आफत आएगी और मेरे जो ख़ानदान के अफराद इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं उनके बगैर कोई आँच आएगी या आफत आएगी तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। इंशाअल्लाह वो मौत हयात अल्लाह के हाथ है, तो कैसा होगा वो ये मेरा ख़ानदान इंशाअल्लाह ये नोटिस लेगा इंशाअल्लाह। ये आपने स्टेशन में भी कहा है सर? स्टेशन को भी मैं कंप्लेंट में